आज हम बात करेंगे रूपर्ट ब्रुक के बारे में, जो इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉर पोएट हैं। रूपर्ट ब्रुक का फुल नाम था रूपर्ट जॉनर ब्रुक और उनका जन्म 3 अगस्त 1887 को रुगबाय, इंग्लैंड में हुआ था। उनके फादर रुगबाय स्कूल में टीचर थे। ब्रुक बचपन से ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने स्कूल में एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और 1905 में पोइट्री प्राइज़ भी जीता। बाद में वो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज गए, जहां वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे। कैम्ब्रिज में वो फेबियन सोसाइटी से जुड़े, जिससे पता चलता है कि उनकी थिंकिंग थोड़ी सोशलिस्ट थी। रूपर्ट ब्रुक अपनी पर्सनालिटी के लिए भी काफ़ी फेमस थे। वो बहुत हैंडसम थे। उन्हें फेमस पोएट W. येट्स ने द मोस्ट हैंडसम मैन इन इंग्लैंड कहा था। उनके फ्रेंड सर्किल में वर्जीनिया वुल्फ और विंस्टन चर्चिल जैसे बड़े लोग शामिल थे। ब्रुक को ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक था। उन्होंने जर्मनी, इटली, अमेरिका, कनाडा और साउथ सी में ट्रैवल किया। उनके ट्रैवल लेटर्स बाद में लेटर्स फ्रॉम अमेरिका के नाम से पब्लिश हुए। उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। उनके कई लव अफेयर्स रहे और 1912 में उन्हें मेंटल ब्रेकडाउन भी हुआ, लेकिन बाद में वो रिकवर हो गए और अपनी लाइफ को फुली जीना शुरू किया। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो ब्रुक ने तुरंत आर्मी ज्वाइन कर ली। उन्हें रॉयल नबल डिवीज़न में सब लेफ्टिनेंट बनाया गया। उन्हें एंटवर्प एक्सपेडिशन में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, जहां उन्हें वॉर की रियलिटी का पहला एक्सपीरियंस मिला। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रूपर्ट ब्रुक कभी एक्चुअल बैटलफील्ड तक नहीं पहुंचे। 23 अप्रैल 1915 को सिर्फ 27 ईयर्स की एज में ग्रीस के स्काइरोस आइलैंड के पास उनकी डेथ हो गई। डेथ का मेन रीज़न एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट से हुआ इन्फेक्शन था। उनकी डेथ ने उन्हें एक गोल्डन बॉय की इमेज दे दी और वो एक नेशनल हीरो बन गए। अब उनके लिटरेरी करियर की बात करते हैं। रूपर्ट ब्रुक को जॉर्जियन पोइट माना जाता है। जॉर्जियन पोइट्री सिंपल, नेचुरल और रोमांटिक होती है। ब्रुक की अर्ली पोइट्री में लव, ब्यूटी, नेचर और यूथ के थीम मिलते हैं। उनकी स्टाइल सिंपल और म्यूजिकल है। उनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम उनकी वॉर पोइट्री है, खासकर 1914 के सोनेट्स। ये पोम्स वर्ल्ड वॉर के बिगिनिंग में लिखी गई थी, इसलिए इनमें वॉर की रियलिटी नहीं बल्कि पैट्रियटिज्म और आइडियलिज्म दिखाई देता है। उनकी सबसे फेमस पोम्स कलेक्शन है 1914 एंड अदर पोम्स, जो 1915 में पब्लिश हुई। ये बुक बहुत पॉपुलर है और 1918 तक इसके कई एडिशन आए। अब हम आते हैं उनके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। 1914 वॉर सोनेट्स, ये टोटल 5 सोनेट्स हैं। और कौन कौन से हैं 5 सोनेट्स? पीस, सेफ्टी, द डेड, जो 2 पार्ट्स में लिखा है, और सबसे फेमस द सोल्जर। द सोल्जर उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट पोइम्स है। इस पोइम में ब्रुक कहते हैं कि अगर वो किसी फॉरेन लैंड में मर भी जाते हैं तो वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाएगी। यहाँ इंग्लैंड को एक मदर की तरह दिखाया गया है। इस पोम में डेथ को ट्रेजिक नहीं बल्कि नोबल सेक्रीफाइस के रूप में दिखाया गया है। इसमें वॉर की कोई हॉरर या सफरिंग नहीं है। ये प्योर पैट्रियटिज्म और आइडियलिज्म का एग्जाम्पल है। अब थीम्स की बात करते हैं। उनकी पोइट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट थीम्स है पैट्रियटिज्म, नेचर, लव, यूथ और डेथ एज अ नोबल सेक्रीफाइस। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट समझ लें कि रूपर्ट ब्रुक को हमेशा कंपेयर किया जाता है विल्फ्रेड ओवेन से और सिगफ्रीड ससून से। ब्रुक की पोइट्री में वॉर को ग्लोरियस दिखाया गया है, जबकि वोन और ससून ने वॉर की हार्श रियलिटी और सफरिंग को दिखाया है। इसलिए ब्रुक अर्ली वॉर आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क में, और जबकि बाद के पोइट्स डिसइल्यूजनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें लॉर्ड बायरन से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि दोनों यंग एज में फॉरेन लैंड पर मर गए और एक रोमांटिक इमेज क्रिएट हुई है। अब फाइनल वर्जन कर लेते हैं कि रूपर्ट ब्रुक का जन्म 1887 में हुआ और डेथ उनकी 1915 में स्काइरोस में हुई। उनकी सबसे फेमस बुक 1914 एंड अदर पोइम्स है और सबसे इम्पॉर्टेंट पोइम है द सोल्जर। वो जॉर्जियन पोइट थे और उनकी पोइट्री में मेन पैट्रियटिज्म का थीम होता था। इस लेक्चर का मेन आइडिया ये है कि रूपर्ट ब्रुक वॉर के एक ऐसे पोइट
हैं जिन्होंने वॉर को एक आइडियल और ब्यूटीफुल चीज़ के रूप में दिखाया, न कि उसकी रियलिटी के रूप में ना। इस वजह से उन्हें अर्ली वॉर पोइट्री का सिंबल माना जाता है। थैंक यू।